बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि आज मैं दूसरा हिस्सा आपके सामने पेश करूंगा। ग़ज़नियों पर सल्जूकियों की जब हैबत बैठ गई थी तो मसूद ने दोबारा फ़ौज कशी की हिम्मत नहीं की थी। तुगलक बक और दाऊद को जो तहदीद आमेज़ तहरीर लिखी, उसके जवाब में जो कलाम मजीद की जो आयत लिखी गई वो मैं आपके सामने पढ़ूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तुअतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आप कह दीजिए, ए अल्लाह, ए तमाम जहानों के मालिक, तो जिसे चाहे बादशाही दे, जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, और तो जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तेरे ही हाथ में सब भलाइयाँ हैं, बेशक तो हर चीज़ पर कदर है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो ही आयत मुबारका है जिसको मसूद सुनकर उसने अपना तर्ज अमल बदलने की कोशिश की। लिहाजा उसने सल्जूकियों को काबू में लाने की कोई और तरतीब सोची। उसने तीनों भाइयों को दाहस्तान, नसा और फरादा के इलाके पेश किए कि आप हमसे जंग ना करें और यहाँ आके आप रहें। लेकिन वो तीनों मसूद का फ़रेब समझ गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ग़ज़नियों की तरफ से कासद आया था उसकी तहकीर की, जिसकी वजह से दोबारा इनका जो सिस्टम है वो ख़राब हो गया। दोबारा इनके दरमियान जो है वो चपकलिश स्टार्ट हो गई और सल्जूकियों ने खरासान पर आम योरिश कर दी और जितने भी ग़ज़नवी अम्माल जो हैं उनको शिकस्त देनी शुरू कर दी और शिकस्त देकर उनको ज़िच कर डाला। वो मसूद को इतला देते रहे, लेकिन मसूद ऐसा हिंदुस्तान की मुहिम में मशगूल था कि वो इधर तवज्जो न दे सका। आखिरकार जो आमायद बुखारा थे उन्हें मुतफ़िक़ा दरख्वास्त भेजी कि अगर सल्जूकियों की योरिश को तदारक ना किया गया तो खरासान पर कब्ज़ा करके ये गज़ना पर हमला आवर हो जाएंगे। उस वक्त इनका मामला काबू से बाहर हो जाएगा। जब ये दरख्वास्त मसूद ने देखी तो उसने एक सबाशी हाजब को 30,000 फ़ौज के साथ खरासान रवाना किया, क्योंकि कोई भी जंग जो है वो दिल से जीती जाती है, वो ताकत से जीती जाती है। अगर दिल में जज्बा हो तो तब जीती जाती है, लेकिन ये सबाशी था ये फितरतन बुज़दिल था, इसलिए इसके मुकाबले की हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो लिहाजा इसने चंद दिन हराता में और निशापुर में गुजारे। फिर इसने दफ़ातन मर्व पर पहुंच गया, जिसकी वजह से सल्जूकी अपने आप को तैयार ना कर सके और जुज़वी तौर पे सल्जूकी शिकस्त खा गए। इसी दौरान वालिय जौज़ान ने भी उन पर हमला कर दिया। दाऊद ने उनकी जो वाली जौज़ान था उनको शिकस्त भी दी और उसको कत्ल कर दिया। जब वो कत्ल की खबर मिली जो हमारे पास सबाशी था, तो वो इतना बुज़दिल था कि उसने दोबारा हमला करने की कोशिश ना की। और जो दाऊद है उसने 428 हिजरी में अपना खुतबा भी जारी कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, सबाशी जो है उसकी हिम्मत जो है वो पस्त हो चुकी थी। लिहाजा वो सल्जूकियों से ख़ाइफ इतना था कि उसने दोबारा जंग जो है वो टालता ही रहा। यहाँ तक कि उसके
जो रस था वो ख़त्म हो गया और शाबान 428 हिजरी में दाऊद ने उसको शिकस्त देकर खरासान पर कब्ज़ा कर लिया। उसने उसके जो इंतज़ामात चल रहे थे उनको वैसे ही चलने दिया, और जब गजनवी को इस बात का पता चला तो गजनवी फ़ौज लेकर खरासान पर हमलावर हो गया। लेकिन जो सल्जोकी थे उन्होंने हिकमत अपनाई, उन्होंने हिकमत ऐसी अपनाई कि उन्होंने मसूद को तंग करने का सोच लिया। उन्होंने क्या किया, जिस जगह पे फ़ौज हमला करती वो वहाँ से कतरा कर दूसरी तरफ निकल जाते। लिहाजा उन्होंने गजनवी फ़ौज को थका दिया। जब गजनवी फ़ौज घबरा गई तो वो उनको एक ऐसी मंजिल की तरफ ले गए जहाँ पानी की किल्लत थी। जब पानी की किल्लत थी तो फ़ौज को उस वक्त पानी चाहिए था, लिहाजा फ़ौज आपस में गुथम गुथा हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, जब सल्जोकी ने ऐसा देखा तो उन्होंने गजनवियों पर हमला कर दिया, जिससे गजनवी शिकस्त खा गए। लेकिन जो मसूद था वो अभी भी लड़ाई करना चाहता था, लेकिन फ़ौज की हिम्मत छूट गई थी। लिहाजा गजनवी को मजबूरन गजना लौटना पड़ गया। इस मौका ने गजनवी और सल्जोकी कशमकश का फैसला कर दिया और खरासान पर मुस्तकिल सल्जोकियों का कब्ज़ा हो गया। लिहाजा जब खरासान पर कब्ज़े के बाद जो सल्जोकी हैं वो मुल्कगिरी के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में फैल गए। चंद दिनों में ही बैगू ने हराता, दाऊद ने बलख, तुगरल बुक ने जरजान, तबरिस्तान और ख्वाज़म पर कब्ज़ा कर लिया। जो तुगरल बुक की माँ जाए भाई जो थे इब्राहिम नयाल, उन्होंने रे के इलाकों को ज़ेर-ए-नगी कर लिया। तुगरल बक अहले कज़वैन बादशाह दिलम, सलार तरम, अलाउद्दौला दालमी के लड़के फ्रामरज वालिय अस्फहान और दूसरे लड़के गर्ताशफ ने वालिय हमदान को मती बना दिया और अपने अम्माल मुकर्रर करते गए। सन 432 हिजरी में गर्ताशफ ने तुगरल बक के हाकम को हमदान से निकाल दिया। इसी वजह से इसी पादाश में इब्राहिम नयाल ने उस पर फौज कशी करके हमदान दनौर, करमानशाह वगैरह पूरे इराक, अजम और गर्दिस्तान को ज़ेर-ए-नगी कर लिया और हलवान तक बढ़ता गया। एक्चुअली हलवान जो है इसके इलाके से इराक की सरहद शुरू हो जाती थी। जब अबूका लेजार दालमी को इसकी खबर हुई तो उसके तदारक के लिए खोजिस्तान से फारस पहुंचा, लेकिन जब उसने देखा कि वो सल्जोकियों को रोक नहीं सकता तो उसने तुगरल बक से सुलह कर ली। उसने इब्राहिम को फिर आगे बढ़ने से रोक दिया और दालमी ख़ानदान से रिश्ता कायम करने के लिए अबूका लेजार की लड़की से खुद अक़द कर लिया और अपनी भतीजी उसके लड़के अबू फलास्तोन को ब्याह दी। इसके एक साल बाद सन 440 हिजरी में अबूका लेजार वाली करमान की बगावत शुरू करने के लिए निकला और रास्ता में बीमार पड़ गया और इलाक़े जनाब में पहुंचकर इंतकाल कर गया। इराक़ में उसकी मुद्दत हुकूमत सिर्फ 4 साल थी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनके 4 बेटों का फिर आपस जो इसके बेटे थे उनका आपस में क्या मामला हुआ और उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया और फिर खिलाफत बगावत से सल्जोकी हुकूमत की कैसे तस्दीक हुई। वस्सलाम।